क्या सूरत हाल है, ताज़ा तरीन क्या है, इस पे फैज़ान से जान लेते हैं। फैज़ान, क्या है अपडेट इसके ऊपर? अब तक क्या बात हुई है, प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की और क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी ब्रीफ किया है इस इजलास को? देखिए, बिल्कुल कौमी सलामती का ये जो इजलास है पार्लिमानी कमेटी का, ये एक अहम इजलास है जो कि तकरीबन 4 घंटे से जारी है और इसमें सियासी क़यादत भी शरीक है और अस्करी क़यादत भी शरीक है। सिर्फ अपोजिशन की तरफ से जो है वो JUI इसमें शरीक है और बाकी तमाम अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं उन्होंने वो इस इजलास में शरीक नहीं हुई हैं। और इस इजलास में जो है वो जैसे इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो, क्योंकि इसकी सदारत कर रहे हैं, तो उन्होंने जो है वो इब्तदाई कलामात कहे, जिसके बाद इब्तदाई कलामात जो हैं वो शहबाज शरीफ यानी कि जो वज़ीर आज़म है उनकी जानिब से भी कहे गए और उसके बाद जो है वो आर्मी चीफ ने तकरीबन 50 मिनट तक कमेटी अरकान जो हैं उनको ब्रीफिंग दी। DGMO ने जो है वो तकरीबन 30 मिनट तक इस इजलास में जो है वो ब्रीफिंग दी है और उन्होंने जो खारजी और दाखिली जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क की, उससे मुतल्लिक जो है वो अरकान को ना सिर्फ एतमाद में लिया है बल्कि जो सही सूरत हाल है उससे मुतल्लिक जो है वो आगाह भी किया है। जिसके बाद जो CM KP के हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने भी जो है वो बाकायदा तौर पर इस इजलास में जो है वो खिताब किया है और जो खैबर पख्तूनख्वा की ख़ास तौर पर जो सूरत हाल है दाखिली और खारजी, उससे मुतल्लिक जो है वो जितने अरकान हैं उनको आगाह किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने भी इससे खिताब किया, वज़ीर आज़म जो हैं शहबाज शरीफ उन्होंने भी इससे खिताब किया। उन्होंने अपोजिशन की शिरकत ना करने पर उनको तनकीद का निशाना भी बनाया है। ज़राए क्या बता रहे हैं, क्या इस इजलास के इख्तिताम तक कोई अहम और बड़े फैसले हो सकते हैं दहशतगर्दी से मुताल्लिक? जी बिल्कुल, दहशत गर्दों से निपटने के लिए जो है वो अहम फैसले जो हैं वो मुतवक्के हैं और जिसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर काबीना का इजलास जो है वो भी रखा गया है और जो आज कमेटी में फ़ैसले होने हैं आज ही बाकायदा तौर पर उनकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी ताकि जल्द अज जल्द जो है वो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर एक बड़ा ये ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि बड़ा ऑपरेशन मुतवक्के है जो कि आइंदा कुछ रोज़ में बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। पाक अफवाज की से ये किया जाएगा और इसी वजह से आज जो है वो अस्करी और सियासी क़यादत सर जोड़कर बैठी है और आज किसी नतीजे पर जो है वो पहुंचेंगे जिसके बाद जो है ये बाकायदा तौर पर एक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होगा। ठीक है फैज़ान, ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से आप बता रहे थे, उन्होंने क्या कहा इस मौके पर, वज़ीर दिफा हैं? देखिए बिल्कुल, उन्होंने क्योंकि एक वो अहम पोजीशन पे हैं और वज़ीर दिफा है इस मुल्क के, तो उन्होंने भी जितने जो वाक़यात हुए हैं हालिया दहशतगर्दी के उससे मुतल्लिक जो है वो ऐवान में आगाह किया है। उन्होंने सारे कमेटी के जो अरकान हैं उनको बताया है और ख़ास तौर पर जो दाखिली और ख़ारजी सूरत हाल है मुल्क की उससे मुतल्लिक और इंटरनेशनली जो हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है, ख़ास तौर पर अफ़गान बॉर्डर जो है वहाँ पर और वहाँ उससे मुतल्लिक जो है वो उन्होंने अरकान को आगाह किया है और सूरत हाल से मुतल्लिक बताया है कि किस तरह जो है वो दखल अंदाजी की जा रही है पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं उनके अंदर और किस तरह जो है वो अब अगला जो लाएअमल है वो क्या होगा और अगला जो है वो प्लान क्या होगा, किस तरह जो है वो उनको रोका जाएगा। तो JUI की तरफ से मौलाना साहब हैं, क्या वो भी इस इजलास में बात करेंगे? इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं या कर चुके हैं? जी बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान ने जो है वो तफसीली गुफ्तगू की है, इसमें तफसीली खिताब किया है। ख़ास तौर पर उनका फोकस जो है वो बलूचिस्तान और KPK के अजला थे और उन्होंने उससे मुतल्लिक जो दहशतगर्दी हुई है और ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान ने पॉइंट आउट किया है जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता कुछ रोज़ में ऐसी मसाजिद में कुछ धमाके हुए थे जिसमें JUI के कुछ लोग जो हैं ख़ास तौर पर मौलाना जो हैं कुछ वो शहीद हुए हैं, तो उनसे मुतल्लिक भी उन्होंने बताया और इस वक्त जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो खिताब कर रहे हैं और वो इसी के ऊपर जो है वो, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह मुतालबा किया था एक दहशत गर्दों के खिलाफ एक जो नेशनल एक्शन प्लान 2 का नाम उन्होंने दिया था और उन्होंने ये मुतालबा किया था कि ये बुलाया जाए, सारे सर जोड़ के बैठे और इससे मुतल्लिक जो है वो इक़दाम करने की ज़रूरत है। तो आज उसके बाद जब ये इजलास हमें याद है उसमें तमाम जमातों की शमूलियत थी, इससे पहले माजी में जो बना था। इस मरतबा जो बन रहा है उसमें हमें वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन PTI ने बॉयकॉट किया है, वो इसमें मौजूद नहीं है। फिर जो फैसला साजी होगी इस इजलास के बाद और उसके बाद काबीना से मंजूरी भी दी जाएगी, फिर PTI की उसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में मुबस्सरीन क्या राय रख रहे हैं?
देखिए बिल्कुल पीटीआई की इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर होना चाहिए थी, क्योंकि एक बड़ी सियासी जमात है, ना सिर्फ पार्लिमान का हिस्सा है बल्कि एक सूबे में उसकी हुकूमत है। और जो सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे वो ही इस दहशतगर्दी का शिकार भी है, बलोचिस्तान भी इसका शिकार है। तो एक स्टेक होल्डर है, मेन स्टेक होल्डर है पीटीआई इस सब के अंदर। मगर यह है कि आज उन्होंने जो है वो शिरकत नहीं की। इसके बाद शायद उनको जो है वो उनसे मीटिंग्स की जाए और उनको भी इससे मुतल्लिक फैसलों से मुतल्लिक एतमाद में लिया जाए। अलबत्ता जो फैसले हैं वो हुकूमत ने करने हैं और जो मंजूरी है वो भी हुकूमत ने देनी है और जो ऑपरेशंस हैं वो फौज ने करने हैं, अस्करी क़यादत ने करने हैं। तो इस वक्त वो दोनों एक पेज पर हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी राय का इजहार किया है पीटीआई की अदम शिरकत के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहना था उनका? देखिए बिल्कुल उनका यही कहना था कि आज ऐसा मौका था कि सब इकट्ठे होते। जब सानिया APS हुआ था तो उस टाइम मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और उन्होंने खास तौर पर उसका जिक्र किया कि उस टाइम उन्होंने सबको इकट्ठा किया था और सबको एक स्टेज पर बिठाया था। तो आज भी ज़रूरत इस अमर की थी कि ये सारे सियासी क़यादत जो है वो भी सारी एक पेज पर होती और एक बड़ा वाज़े पैगाम जाता दहशतगर्दों को कि इस मामले पर चाहे सियासी इख्तिलाफ़ात हैं, सियासी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, मगर इस मामले पर सारे एक पेज पर हैं और जो दहशतगर्दी है उसके खिलाफ सारे डट कर उसका जो है वो मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो है वो अपोजिशन की आदत जो है वो उसने शिरकत नहीं की, तो उसके बाद जो है वो मैसेज कुछ अच्छा नहीं गया, जिसके ऊपर जो है वो फैजान कितना वक्त हो चुका है इजलास को अब तक और मजीद क्या तवक्कुआत है? मजीद कितना वक्त और लग सकता है इस इजलास को, कितना और जारी रह सकता है? देखिए बिल्कुल जो पार्लिमानी रहनुमा हैं उनकी जो खिताब है उनका सिलसिला जारी है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग खिताब कर चुके हैं, MQM अभी रहती है, उनकी जानिब से खिताब फारूक सत्तार का बताया जा रहा है कि वो खिताब करेंगे। तो तकरीबन 4 घंटे से ज़ायद का वक्त इसको हो चुका है और मजीद भी इसको कुछ वक्त होगा, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स का भी एक सेशन होना है जो कि जो है अली अमीन गंडापुर जो है उनसे मंसूब करके एक बयान चल रहा था कि उन्होंने अफगान मुहाजिरीन की बात की थी कि उनको भी शहरियत अगर वो पाकिस्तान की लेना चाहते हैं तो उनको दे देनी चाहिए या उनको मिल जानी चाहिए। क्या इस बारे में बात हुई है आज के इजलास में? देखिए बिल्कुल अफगान मुहाजिरीन से मुतल्लिक उन्होंने बात ज़रूर की है और उन्होंने ये कहा है कि जो अफ़गान बॉर्डर हैं, जो KPK की साइड पे बॉर्डर है, उसमें कई गांव ऐसे हैं जो कि आधा गांव पाकिस्तान में और आधा गांव जो है वह अफगानिस्तान में है। उनकी एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियां हैं, उनका आना जाना है, रोज़ की बुनियाद पर आना जाना है। तो और ये भी उन्होंने बताया कि 3-3 दहाइयाँ हो गई हैं कि वो अफ़गान जो हैं वो पाकिस्तान में आके यहाँ पर रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन है वो होनी बहुत ज़रूरी है और डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर फोकस जो है वो रखना चाहिए। पहलुओं पर यानी कि बात की गई है और इस वक्त भी ये इजलास जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस इजलास के आखिर में कुछ ऐसे फैसले हों जो पाकिस्तान के हक में बेहतर हों। बहुत शुक्रिया फैज़ान खान, हमें अपडेट कर रहे हैं जब से ये शुरू हुआ है, इससे पहले न्यूज़ में और अब इस शो के दौरान भी हमें अपडेट कर रहे थे। जैसे जैसे अपडेट्स इस बारे में मजीद आएंगी आपको बताते रहेंगे।